हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जेईई मेन, मेडिकल्स, बोर्ड्स के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखो, क्वेश्चन आंसर्स जितना हो सकता है सॉल्व करो। एनसीईआरटी तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इस चैप्टर को हमको क्या क्या सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है, पहली बात, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव्स है आपके सामने। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, याद करके जाना है, बहुत इजी चैप्टर है। मैटर क्या होता है, इट्स क्लासिफिकेशन देखेंगे, पहले से ही पता है, कुछ नया नहीं है। एटम, मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जस्ट ओवरव्यू करेंगे, है तो फिजिक्स का पार्ट। यूनिट्स क्या होते हैं, मास, वेट, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। मेनली देखा जाए तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, वो भी कहीं ना कहीं फिजिक्स का ही पार्ट आ जाता है। ठीक है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कभी भी केमिकल कंबाइन करते हैं तो कुछ लॉ के बेसिस पर कंबाइन करते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये भी डिस्कशन करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, एकदम ध्यान से बहुत इजी है, याद करके जाना है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट मास, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टोइकियोमेट्री में हम परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। ये आईसीएसई वालों के लिए तो थोड़ा इजी है, सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, बने रहो, देखते रहो, एकदम इजी है, बहुत इजी है, सीख कर जाना है। कंसंट्रेशन टर्म्स सीखेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ये सब डिस्कशन करेंगे। फिर लिमिटिंग रिएजेंट, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा। ठीक है, यहाँ पर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हमारा ये पार्ट कंप्लीट, मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, एकदम इजी है, ध्यान से देखते चलो। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट बोलो। मैटर क्या है, पढ़ाना पड़ेगा क्या? मैटर क्या है? एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस, हैज मास, इज मैटर, सब पता है। क्लासिफिकेशन बोलो फटाफट, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फटाफट बोलते चलो बस। फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, केमिकली बोलो। केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, बहुत इजी है। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब 9-10 वाला रिवीजन हो रहा है। एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, आगे बोलो, मेटलॉइड्स, ये सब 9-10 वाला है। ठीक है, कंपाउंड, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, आगे बोलो। मिक्सचर, होमोजीनस हो सकता है, हेट्रोजीनस हो सकता है, ये सब 9-10 में आपको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। एटम क्या है बोलो, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है इनमें। एटम, any the smallest part of the matter that takes part in a chemical reaction does not has independent existence. आगे बोलो। मॉलिक्यूल, combination of 2 or more atoms has independent existence, सब 9-10 में पता है। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आगे बढ़ो। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी? एनी प्रॉपर्टी दैट इज अकम्पनिंग एनी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी, नो केमिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आपको सब पता है। सोल्यूबिलिटी, ठीक है, आगे बढ़ो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी क्वांटिटी अगर उसको हम मेजर कर सकते हैं तो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में बताया गया है 2 तरह के हैं, क्या क्या बोलो? फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल में बोलो क्या क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी में अपने हो गए मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, और बोलो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, ठीक है, ये सब फंडामेंटल का पार्ट है। और डिराइव्ड में फोर्स, एरिया, वर्क, बहुत सारे हैं, फिजिक्स में आपको बताया भी गया है।
यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ एक रेफरेंस है विच इज यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। दो तरह के यूनिट हो सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं दोज यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड के हैं वो हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जैसे मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। ठीक है, सब आपको पता है, ये सब इजी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, मास वेट नया नहीं है, अगेन मास वेट फटाफट बोलते चलो। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, मास, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ो, वेट बोलो। वेट क्या है? द पुल, द फोर्स विथ विच अ प्लैनेट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। विथ विच द पुल, द फोर्स विथ विच the planet attracts an object towards itself is weight. टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस सब पता है, कुछ नया नहीं है। डेंसिटी की बात करते हैं, मास बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी, मोल बाय वॉल्यूम, मोल डेंसिटी। आगे बढ़ो, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। ये सब टर्म आपको कहीं ना कहीं यू आर वेरी मच फेमिलियर। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया पे, प्रिसीजन क्या होता है बोलते चलो। बहुत इजी, प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन है, देखो प्रिसीजन है, इट इज द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स मेड फॉर ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कितना क्लोज वैल्यू आ रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट में, वो प्रिसीजन है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है सर? एक्यूरेसी है, बहुत इजी है, सीख कर जाना है एकदम, बाद के लिए मत छोड़ो सर, बाद में पढ़ लेंगे, बाद नहीं होता है। द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। देखते हैं एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब फिजिक्स में आपको वैसे भी बता दिया गया, इसमें कुछ स्पेशल मैं नहीं बता रहा। आगे बोलो फटाफट, जैसे कि मान लो स्टूडेंट ए बी सी, 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आगे बोलो, देखो एक्सपेरिमेंट 1 हुआ, एक्सपेरिमेंट 2 हुआ, ठीक है, और उसका एवरेज निकाला। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। स्टूडेंट ए ने एक मेजरमेंट लिया, ठीक है, स्टूडेंट ए ने एक मेजरमेंट लिया, उसको वो वैल्यू मिला सर मिला 1.93। ठीक है, स्टूडेंट ए ने दोबारा सेकंड टाइम उसी को मेजर किया, उसको मिला सर इस बार मुझे 1.95 मिल रहा है, एवरेज निकाल लो यार, सर 1.94 आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट बी ने 1.95, सर मेरे ख्याल से 1.95, सेकंड टाइम में बोलता सर 2.04 दिख रहा है, एवरेज निकाल लो यार 1.99। सर सी ने देखा सर 1.99, सेकंड टाइम सर 2.01, सर 2 आ रहा है करीब करीब। इफ द, ध्यान से, अगर यहाँ पर ट्रू वैल्यू, ध्यान रहे, अगर यहाँ पर ट्रू वैल्यू 2 है तो अब हमको समझना है प्रिसीजन क्या है सर और एक्यूरेसी क्या है। ध्यान से देखना है, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट और सीख कर जाना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है एकदम। देखो देखो याद हो जाएगा। ट्रू वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, ट्रू वैल्यू अगर 2 है, ध्यान से, स्टूडेंट ए प्रिसाइज तो है, देखो क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, जितनी बार मेजरमेंट किया गया क्लोज था, दैट इज आवर प्रिसीजन। वेरी इजी, तो क्लोजनेस है इसमें, तो दिस इज आवर प्रिसीजन तो है, दिस इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू से दूर है, ट्रू वैल्यू से दूर है। ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। स्टूडेंट बी 1.95, 2.04, भाई बहुत दूर हैं। ठीक है, तो दे स्टूडेंट बी इज नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज नहीं है, क्लोजनेस नहीं है, ठीक है, प्रिसीजन नहीं है, तो प्लस प्लस ट्रू वैल्यू से भी पूरी एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, ध्यान रहे, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। स्टूडेंट ए इज
प्रिसाइज, देख लो प्रिसाइज है, क्लोजनेस है ना भाई, है ना, समझ पा रहे हो ना। स्टूडेंट बी प्रिसाइज नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है, ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सी प्रिसाइज है, देखो पास पास है, ठीक है, और उसका एवरेज जो है ट्रू वैल्यू से मैच भी कर रहा है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। लेकिन सर ये ट्रू वैल्यू कहाँ से ला रही है, ये सब फिजिक्स में आपको बताया गया, ट्रू वैल्यू कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं बोलो। ट्रू वैल्यू एवरेज करते हैं, है ना, बहुत सारे मेजरमेंट्स लिया गया, उसका एवरेज निकाला गया, वो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, ये सब बहुत ईजी चीज़ है। तो ये हो गया अपना प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, बोलो फटाफट। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है सर सिग्निफिकेंट फिगर्स, गिव हेडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स है द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स, द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स विथ वन लास्ट डिजिट, देख लो याद करते चलो, बाद के लिए मत छोड़ो, विथ वन लास्ट डिजिट whose value is uncertain, whose value is uncertain। देखो नहीं समझ में आया सर, देखो 2.346 या 343 कुछ भी एक डाटा है हमारे पास, ध्यान से आपने मेजर किया, एक वैल्यू आया मेजरमेंट का 2.343, ठीक है, आपके फ्रेंड ने मेजरमेंट लिया, ठीक है, आपके फ्रेंड ने मेजरमेंट लिया, उसका देखो वैल्यू आ रहा है 2.336, समझना है, बहुत इजी है। देखो 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 देखो, आपका 2 आया, आपके फ्रेंड का 2 आया, आपका पॉइंट के बाद 3 आया, उसका भी पॉइंट के बाद 3 आया, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ा गया, ठीक है, यहाँ गड़बड़ा गया, तो जहाँ से अनसर्टेन हो गया, जहाँ से अनसर्टेन हो गया, बस वहीं तक आप सिग्निफिकेंट मानोगे, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर देखा जाए, तुमने 2.343 निकाला, तुम्हारे फ्रेंड ने 2.336 निकाला, तो सिग्निफिकेंट चारों नहीं है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, देख लो अच्छे से, क्योंकि हमको ये तो सेम मिला, ये सेम मिला, लेकिन यहाँ से अनसर्टेनिटी है, तो वन लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, ठीक है, वहाँ तक सिग्निफिकेंट माना जाता है। सीखते चलो, याद करते चलो, बहुत इजी है। अब हम सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं सर, कुछ रूल्स हैं इसके लिए। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान से बोलो। पहला 4.125 सेंटीमीटर, दूसरा 3.23 और 323 केजी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है हमको, बहुत इजी है, बोलते चलो आंसर फटाफट। दूसरा बोलो 20 एग्स, बोलो आंसर। फोर्थ 4.012 बोलो, इसमें बोलो 500 और बोलो 500 पॉइंट में आंसर दो। 500.0 अगर मैं पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें बोलो 0.013। नंबर 9 सपोज पाई में बोलो, ठीक है, और बोलो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, बोलो स्टार्ट करें फटाफट। हो गया है, बोलो हो गया। देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या बोलते हो, इजी है। 1 2 3 4, 1 2 3 323 तीनों सिग्निफिकेंट है सर, ठीक है। 20 एग्स कितना है आंसर, 2 नहीं है भाई, 2 नहीं है, इनफाइनाइट है। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, यहीं पर मजेदार चीज है। कभी ऐसा सीन नहीं होगा कि अगर वो मुझे 20 दिख रहा है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे 20 दिख रहा है तो कभी ऐसा सीन होगा क्या कि आपको 20.001 दिखेगा? नहीं हो सकता। मुझे अगर 20x दिख रहा है
तो आपके लिए भी 20x है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ लो अच्छे से, बहुत इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स 20x, 10 पेंसिल्स, ये सब क्या है, एश्योरेंस है कि यहाँ आप कभी वेरिएशन नहीं हो सकता मेजरमेंट में। ठीक है, समझ गए हो मेरी बात। अब इसमें बोलो मिडिल जीरोस के रूल। मिडिल जीरोस को सिग्निफिकेंट मानना है, ध्यान से। 1 2 3 4, इसमें 4 आंसर है। क्या बोलते हो, राइट जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। राइट जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, देख लो अच्छे से। राइट जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज ए डेसिमल पॉइंट, देख लो अच्छे से। इसका आंसर 1 है, 1 सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर इसमें डेसिमल लगा दिया तो तीनों सिग्निफिकेंट है। इसमें 1 2 3 चारों सिग्निफिकेंट है। ये सब रूल्स है छोटे छोटे। राइट जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज ए डेसिमल पॉइंट। ठीक है, याद करते चलो, बहुत इजी ये रूल्स हैं, एकदम इजी रूल्स हैं। मिडिल जीरोस, राइट जीरोस, एकदम सीख कर जाना है। मिडिल जीरो, राइट जीरो, लेफ्ट जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। 1 2, कितना इजी है, बहुत इजी है। काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इनफाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट, पाई नॉन टर्मिनेटिंग केस है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्लास 10 है ना, वही वाला इनफाइनाइट है। इसमें बोलो ऐसे कंडीशन अगर है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आपको पता होगा। ऐसे हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, m × 10⁻n, m × 10⁻n। कभी भी ऐसा मिले और आपको पूछा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्या करना है, इसको बंद कर दो यार, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, इसको देखो, आंसर 2 है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है। ये थोड़ा सा एम्बिगुअस जगह है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है। ठीक है, इसी को देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसको नहीं लेना है अपने को, ठीक है, सिर्फ इसको देखकर आंसर देना है। समझ पा रहे हो मेरी बात, बहुत ईजी है। ये सब रूल्स हैं, सीख लो अच्छे से। ठीक है, और आगे देखते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचो सर पूरा आ गया, सर बढ़िया सिखाया, सर बढ़िया, एकदम मजा आ गया। अभी नहीं खत्म हुआ भाई, रुको अभी। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सपोज मैं बोला, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो ऐड करो, बोलो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस एडिशन में। ठीक है, ध्यान से, एक सेकंड, खत्म नहीं हो, क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। 3.12 इंटू 4.986 इंटू 5.92 डिवाइड बाय 6.383। बोलो क्वेश्चन है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बहुत इजी है, देखकर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हो गया, आंसर आया। भाई याद रखो, पहले तो ध्यान से सुनो बात को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अगर केस है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करो इसको, कितना आया। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू सॉल्व, ध्यान से, नो नीड टू सॉल्व। इसका आंसर तो डायरेक्ट है, देखो डायरेक्ट एकदम इजी है। देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, 1 2 3। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है सर, 4 है। इसमें कितना है, 3 है। इसमें कितना है, 4 है सर। आंसर 3 है, आंसर 3 है, आंसर 3 है। क्या समझे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम्स और इज टेकन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज टेकन फ्रॉम द टर्म विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जिसमें कम सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वही अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का आंसर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से, ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ। देखो लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में
एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट द आंसर विच वी आर गेटिंग। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज टेकन फ्रॉम द रिपोर्टेड वैल्यू। ध्यान से, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। एंड द रिपोर्टेड वैल्यू इज टेकन फ्रॉम द टर्म। इसका आंसर देखो आपके हिसाब से, सर इसका आंसर 6 होना चाहिए, इसका आंसर 6 नहीं है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 नहीं है, इसका आंसर है देखो 124.6। ध्यान से, सर 6 में क्यों छोड़ दिया, 4 2 क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि यू हैव टू गो टू लीस्ट डेसिमल प्लेस। इसके बाद कितना प्लेस है? 1। इसके बाद कितना प्लेस है? 2। इसके बाद 3। तो आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस तक ही जाना है। ध्यान से, बहुत इजी है। तो इसका आंसर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें 1 2 3 4। क्या बोलते हो, समझ पाए कि नहीं? क्या बोलते हो? बहुत इजी है, देख लो। नंबर ऑफ अगर एडिशन, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो यू हैव टू सॉल्व, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नो नीड टू सॉल्व। क्लियर है, बात क्लियर है? ठीक है। इसमें रिपोर्टेड वैल्यू अपना जो है, रिपोर्टेड वैल्यू इज टेकन फ्रॉम द टर्म विथ लीस्ट डेसिमल प्लेस। ऐड करो और आंसर को रिपोर्ट करो। आंसर रिपोर्ट कहां तक करोगे? ऐड सब्ट्रैक्ट करो और रिपोर्ट कहां तक करोगे? लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। 0.6 तक क्यों गए? क्योंकि यहां पर सपोज मैं इसको यहां पर 1 कर दूं तो हमारा आंसर यहां तक आता। खत्म। कितनी इजी बात है, ठीक है। और यहां पर क्या है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला टर्म ले लो, खत्म। कितना इजी है। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, सर इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो सबसे कम वाला कौन हुआ? 3 वाला। अगर इसमें अगर 2 होता, सपोज 3.1, तो आंसर 2 होता। क्या बात कर रहे हो, है ना? समझ पा रहे हो ना? बस ये सब कहानी है। और क्या सिग्निफिकेंट फिगर। आगे देखो, राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं। राउंडिंग ऑफ ये तो यार 4-5 का चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी बता रहा हूँ। जैसे मान लो 2.32 ले लो, 2.37 ले लो, 2.35 ले लो, 2.45 ले लो। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बोलते चलो। आंसर 2 है ना? क्या बोलते हो? इसका आंसर बताना पड़ेगा, समझ गए? इसके बाद 5 से ज़्यादा है ना, तो इसको बढ़ा दो 1। ये रूल बताया है आपको, बताया गया है। 5 से ज़्यादा होगा तो ये वाला प्रीसीडिंग नंबर 1 बढ़ जाता है। ये 5 से कम है तो प्रीसीडिंग नंबर वैसे ही छोड़ देना है। क्या बोलते हो? अगर 5 हो गया तो क्या करोगे? 5 हो गया तो क्या करोगे? ध्यान से देखो, अगर 5 है तो 5 होने पर इसको चेक करोगे, प्रीसीडिंग नंबर को चेक करोगे। अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो +1 होगा। अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो +1 होगा। प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो नो चेंज। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। एक और सर, 2.75 का आंसर क्या होगा? क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है। राउंडिंग ऑफ के रूल्स, 5 होने पर ऑड या इवन देख लेना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4। क्या बात कर रहे हो यार, बहुत इजी चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं।